तो साथियों, आज पूछा जा रहा है मोतिहारी में कि नगर निगम का क्या हाल है। तो मैं वार्ड नंबर 18 के वार्ड धीरज जायसवाल जी से पूछना चाहता हूं कि मोतिहारी नगर निगम का क्या हाल है। कि नगर निगम का हाल अभी बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा जी। विगत 7 दिसंबर से हमारे वार्ड में सफाई बंद कर दिया गया। उन्होंने बताया जो भाई हमको ऊपर दबाव है, इस कारण जो है बेचारे हमसे बताएं। किसका दबाव था? अब दबाव अब जो संसार जो उस व्यवस्था में है उसी का दबाव होगा। तो आप स्पष्ट बोलिए। जो लोग जो उस व्यवस्था में होंगे मतलब मेयर, उप मेयर? नहीं, नाम हम किन्हीं का नहीं ले रहे हैं। अब वो हमको नाम तो नहीं बताए, लेकिन वो बोले हम पर दबाव है। तो यही नगर निगम का यही हाल है कि एक वार्ड पार्षद अगर सवाल उठा देते हैं तो उनके वार्ड की सफाई बंद करा दी जाती है। नमस्कार साथियों, मैं अभी मोतिहारी के वार्ड नंबर 18 के वार्ड धीरज जायसवाल के आवास पे हूँ और आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों कि एक बहुत बड़ा संघर्ष करके इन्होंने अपने वार्ड में सफाई शुरू करवाया था। तो साथियों, आज पूछा जा रहा है मोतिहारी में कि नगर निगम का क्या हाल है। तो मैं वार्ड नंबर 18 के वार्ड धीरज जायसवाल जी से पूछना चाहता हूं कि मोतिहारी नगर निगम का क्या हाल है। कि नगर निगम का हाल अभी बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा जी। इसलिए कि यहाँ पर पिछले दिनों बोर्ड की बैठक में सफाई का विषय लगभग सभी माननीय पार्षदों ने उठाया था जी। उस पर काफ़ी लोगों का नाराज़गी भी था, क्योंकि जनता से कंप्लेन सबसे पहले पार्षद लोगों को ही मिलता है। इस पर पार्षद लोगों के द्वारा मेयर महोदया से आग्रह किया गया कि एनजीओ वाले को और निगम के स्टाफ को निर्देश दें कि या तो सफाई अच्छा से करें, नहीं तो उनको हटाने का, उनके एग्रीमेंट को रद्द करने का काम वो करें। हमने भी इस विषय को प्रमुखता से रखा था, जिस कारण हमारे वार्ड की सफाई को बंद कर दी गई। विगत 7 दिसंबर से हमारे वार्ड में सफाई बंद कर दिया गया। उसके बाद हमने मौखिक पूछा उनसे कई बार मोबाइल के माध्यम से नगर निगम के कर्मियों को और एनजीओ के कर्मियों को। उन्होंने बताया कि भाई छुट्टी है, यहाँ है, वहाँ है। बाद में मालूम चला कि उनके द्वारा काम को करने से मना किया गया। किनके द्वारा मना किया गया था? निगम के कर्मियों द्वारा। मतलब आप उन्होंने बताया जो भाई हमको ऊपर दबाव है, इस कारण जो है बेचारे हमसे बताएं। किसका दबाव था? अब दबाव अब जो संसार जो उस व्यवस्था में है उसी का दबाव होगा। तो आप स्पष्ट बोलिए। जो लोग जो उस व्यवस्था में होंगे मतलब मेयर, उप मेयर? नहीं, नाम हम किन्हीं का नहीं ले रहे हैं। अब वो हमको नाम तो नहीं बताए, लेकिन वो बोले हम पर दबाव है। हमने कहा ठीक है, दबाव है तो हमने नगर आयुक्त महोदय को लेटर दे दिया जो हमारे यहाँ 7 तारीख से काम बंद है और उसको इमीडिएट आप कोई दूसरा व्यवस्था करके कराइए। जिसके चलते कुछ हमको नगर निगम प्रशासन को चेतावनी भी देना पड़ा। बावजूद उसके बाद से नगर आयुक्त महोदय ने उस विषय को संज्ञान में लिया और उन्होंने अविलंब पत्र के माध्यम से सभी को निर्देशित किया। हमारे वार्ड में सफाई सुचारू रूप से शुरू है, अभी काम हो रहा है। तो यही नगर निगम का यही हाल है कि एक वार्ड पार्षद अगर सवाल उठा देते हैं तो उनके वार्ड की सफाई बंद करा दी जाती है। और इस सफाई को बहाल करने के लिए, ये तो बहुत आसान भाषा में बोले, लेकिन उस दिन आप लोगों ने देखा होगा पूरे टीवी न्यूज़ चैनल पे सब पे चला था कि धीरज जायसवाल जी ने एक टेलर, आप तो बहुत आसानी से कह दिए, लेकिन आप तो एक टेलर कचरा ले जाके डाले थे। ऐसा बताइए, कूड़ा हम लोग निगम को EWS का पैसा देते हैं। प्रत्येक मकान से 360 रुपया, दुकान से 1200 रुपया, और जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, होटल है, अस्पताल है, विवाह भवन है, इन लोगों से 60,000 रुपया साल का लिया जाता है। 5,000 रुपया, 100 रुपया और 30 रुपया का महीना हम लोग लेते हैं। क्षेत्र में निकलने के बाद एक महीने ही लगभग सभी माननीय पार्षद से ये बात आप पता करेंगे, सब लोगों के पास ये कंप्लेन है कि जो लोग टैक्स देंगे वो काम खोजेंगे, उनका काम नहीं होगा। नाला का भी, नाला पर भी है, अभी तो हमने सिर्फ इसी पर कहा था, नाला का है और भी विकास के बहुत सारे। नाला और ये कूड़ा उठाने के लिए 42 लाख रुपया कुछ प्रत्येक माह एक एनजीओ को दिया जा रहा है।
एक एनजीओ को नाला उड़ाही के लिए, जैसे दैनिक जागरण में छपा था, उसको 39 लाख रुपया प्रत्येक माह दिया जा रहा है। और लगभग इतना ही खर्चा नगर निगम और वाउचर और दूसरे तरह से किया जाता है। दैनिक जागरण भास्कर में स्पष्ट रूप से छपा हुआ था कि 1,31,00,000 रुपया प्रत्येक माह नगर निगम केवल सफाई पे खर्चा कर रही है। उनका सूत्र जो है वो सही है। 39,25,000 रुपया नाला के उड़ाही पर खर्चा है प्रति महीना, 42,25,000 रुपया है डोर टू डोर पर कूड़ा उठाने के लिए। इसके बावजूद निगम के हमारे जो कर्मी हैं उनका वेतन है और भी जो कुछ उसका होता है वो अपना खर्चा है वाउचर पे है। अब वो निगम वाले लोग बता देंगे ज़्यादा बेहतर, लेकिन लगभग हमको भी वही लगता है कि 1.25 करोड़ रुपया, 1.25 करोड़ से ऊपर ही प्रति माह खर्चा है सफाई पर। तो यानी वार्ड लोगों पे दबाव बनाती है जनता कि भाई हमारा टैक्स भी बढ़ गया। टैक्स बढ़ा है इधर नगर निगम बनने के बाद? टैक्स एक लेटर आया था नगर विकास विभाग का, EWS का पैसा लेने के लिए सभी नगर में जितने लोगों का होल्डिंग बना है उन लोगों से। तो उसके आलोक में यहाँ पर आवासीय मकान से 360 रुपया हर साल, जो दुकानदार हैं उनसे 1,200 रुपया हर साल, और जिनका कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, होटल है, अस्पताल है, इन लोगों से 60,000 रुपया लिया जा रहा है। मतलब बढ़ा के लिया जा रहा है। पहले का कितना % बढ़ा है? ये टैक्स के अलावा, टैक्स के अलावा है, नगर निगम बनने के बाद बढ़ा है। EWS का पैसा है। EWS, और उसमें सुन रहे थे कि कुछ लोग कह रहा था सफाई के लिए 30 रुपया 35 रुपया प्रत्येक माह। वही EWS का ही पैसा है। तो देखिए, और नगर निगम का क्या हाल है हम लोग देख रहे हैं। सफाई के तहत आप लोग को सब हम लोग दिखाते रहते हैं रोज कि देखिए क्या नगर निगम का हाल चल रहा है। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, ये 15वीं वित्त योजना जो अभी तक मान लीजिए दिसंबर तक 1 साल होने जा रहा है, मतलब अब लगभग हो ही जाएगा, मतलब आपके वार्ड में कितना काम हुआ है? हमारे वार्ड में हमने दिया था, अनुशंसा किया था, उसमें से लगभग 17-18 लाख रुपया का काम हमारे वार्ड में 1 साल में हुआ है। अच्छा। नगर निगम के माध्यम से। तो नगर निगम के माध्यम से एक काम इनके वार्ड में भी हुआ है, लगता है लगभग हर जगह हुआ है। वहाँ से भी बहुत तरह की खबरें आ रही है। तो आपको जैसे उसमें अभी ऐसा सूचना प्राप्त है कि अभी जो लगभग 33 करोड़ रुपया का प्रशासनिक स्वीकृति दिया गया है, उसमें संभवतः मेरा वार्ड नहीं है। अच्छा, ऐसा हमको सूचना मिला है। तो देखिए, इन पे अब दूसरा अत्याचार किया जा रहा है, इनके वार्ड की सफाई बंद करा दिया। ये पार्षद पर नहीं है, क्योंकि किसी भी मेयर उपमेयर हम नहीं बनाए हैं, वो जनता बनाई। हमको तो वोट पार्षद का ना मिला है। जी। और पार्षद लोगों को वित्तीय अधिकार नहीं होता है, ये बात भी समझना होगा। हम लोगों को वित्तीय अधिकार हम लोगों से ऊपर वाले लोगों को। अच्छा, आपके यहाँ तो बहुत विचित्र बात हो गया। आपके जो कंपटीटर यहाँ वार्ड में बहुत सारे लोग लड़े होंगे आपके साथ, तो वो लोग तो कह रहे होंगे कि देखा धीरज के जिता के देखो लोग कामे नहीं खे मिलत। देखिए, काम करने वालों के लिए काम की कमी नहीं है। हमारे यहाँ दूसरे स्कीम से अभी लगभग 46 वार्ड में सबसे ज़्यादा रुपया का काम मेरे ही वार्ड में हुआ है। वो दूसरा स्कीम सब लोग को बता दीजिए। कुछ MLA फंड होता है, MLC फंड होता है, राज्यसभा का होता है, स्टेट प्लान से होता है, तो वो सब है। तो चलिए, धीरज जी वैसे हैं कि अगर आपको काम नगर निगम नहीं देता है फिर भी ये काम करा रहे हैं और सबसे बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा काम इनके वार्ड में हुआ है। तो चलिए, एक शब्दों में बताइए हमको, लोग छोटा चीज़ देखना चाह रहे हैं आज के नगर निगम में क्या चल रहा है। खैर, नगर निगम में ये तो हमसे ज़्यादा बेहतर शहर के चौक चौराहे पर शहर की आम जनता आपको बता देंगी कि नगर निगम के कार्य से हमारा ये कहना कि हम संतुष्ट हैं या नहीं है, ये ज़्यादा अच्छा यहाँ के वोटर बताएंगे, जिन्होंने वोट दिया है, जिनके वोट से मेयर साहिबा, डिप्टी मेयर साहब, चाहे हम लोग जीत के आए हैं। तो हम लोग अपना आकलन अपने नहीं करते। तो नगर निगम का लोग तो डालता है कूड़ा का अंबार, ये सब डालता है। दूसरा चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो खुला है और यहाँ AQI बढ़ गया रोड के किनारे, उसके लिए भी हमने पत्र दिया है नगर आयुक्त महोदय को। यहाँ तो अभी तो लगभग आपको याद होगा 1 साल पहले हिंदुस्तान में टॉप कर गया था मोतिहारी। बिल्कुल, इस साल भी वैसे ही कुछ AQI में। जी।
इसके लिए तो भाई यहाँ चूँकि अपनी शिकायत किनसे करें। अच्छा, कितना % कूड़ा आपका वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में जा रहा है आजकल? अभी तो देखते हैं कि वो लोग एनएच के किनारे ही डंप करता है, वहाँ से इन लोगों को कूड़ा असल में जो डोर टू डोर है एजेंसी, उन लोगों को कूड़ा छांट कर सेग्रीगेशन पॉइंट तक ले जाना है। उसके बाद फिर जमला हम लोग का कचरा प्लांट जहाँ पर है वहाँ पर ले जाना है, वहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट का काम है। लेकिन अभी जो भी कूड़ा है वो एनएच के किनारे ही गिरा दिया जाता है। और सबसे बुरा उसमें दुखद बात यह है, AQI बढ़ने का कारण ये है कि उसमें उस कूड़े में आग लगा दिया जाता है। ये बहुत गलत चीज़ है। तो चलिए, आप लोग देख रहे थे और सुन रहे थे धीरज जायसवाल जी, जो वार्ड नंबर 18 के पिछले दिनों नगर निगम में काफ़ी चर्चित हुए हैं और बहुत दिन के बाद लगा कि कोई वार्ड है जो जनता के हक के लिए नगर निगम के साथ लड़ाई लड़ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा था। सोच रहे थे कि भाई इनसे थोड़ा बात करते हैं, कुछ बहुत सारी बातें इनसे ऑफलाइन भी हुआ है और निश्चित रूप से नगर निगम में क्या चल रहा है आप लोग इस वीडियो को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी आप लोग देख ही रहे होंगे, एयर क्वालिटी इंडेक्स मतलब जानलेवा है, 300 से पार हमेशा हो जा रहा है। सवाल करने पे उस सिस्टम को ही बंद करवा दिया जाता है 2-3 दिन 4 दिन के लिए, उसके बाद कम आता है। फिर भी लोग अपने दूसरे माध्यम से जांच करते हैं तो ज़्यादा है बताते हैं। और आवाज़ उठाइए, आप लोग आवाज़ उठाना जनता का काम है। जिसको भी आप वोट दिए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वोट देने तक जिसके साथ रहिए, लेकिन उसके बाद अगर अपने क्षेत्र का समाज का विकास चाहते हैं तो जो सत्ता में है उससे सवाल करना सीखिए, वरना आप में बहुत कुछ चीज़ की कमी है और ऐसे ही चलते रहेगा। और निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सत्ता से सवाल जरूर करेंगे और सत्ता से सवाल करने वालों की आवाज़ इस वीडियो को शेयर करके जरूर हर लोग तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।